दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी की गारंटी के तहत डीए सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शायद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोदी की गारंटी के तहत डीए एरियस सहित कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, जिसके तहत 16 जुलाई और 22 अगस्त को 2 चरणों में आंदोलन हो चुका है और तीसरा चरण में आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर दिवाली में केंद्र के समान 58% डीए ऐलान नहीं होता है तो 30 अक्टूबर के बाद कभी भी फेडरेशन शायद सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक सकता है। और दिवाली पूर्व फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम और सीएस से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर डीए एरियस की मांग रखी थी, लेकिन इस रिमोट कंट्रोल सरकार में कोई भी काम बिना किसी से पूछे हो ही नहीं सकता। इसलिए दिवाली में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% डीए का लाभ नहीं मिल पाया। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शायद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने प्रेस नोट जारी करके शायद सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। दोस्तों, फेडरेशन ने अपने प्रेस नोट में साफ साफ कहा है, अगर मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताऊं तो फेडरेशन का कहना है कि विकसित राज्यों की सूची में शामिल छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। महंगाई भत्ते सहित अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लंबे समय से संघर्षरत हैं। फेडरेशन का कहना है कि सरकार के साथ हुई चर्चाओं के बावजूद अब तक किसी ठोस समाधान पर सहमति नहीं बनी है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी व्याप्त है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, बीपी शर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, रोहित तिवारी, संजय सिंह ठाकुर, अरुण तिवारी, पंकज पांडे, मनीष मिश्रा और केदार जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जब राज्य विकास के नए आयाम गढ़ रहा है तो कर्मचारियों को बुनियादी हक के लिए आंदोलन करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश भर के कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स लगातार कर्मचारी विरोधी निर्णयों से आहत हैं तथा फेडरेशन से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल की जाए तथा 11 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। सरकार रजत जयंती के अवसर पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो संगठन को आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फेडरेशन के द्वारा घोषित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की जमीन तैयार हो चुकी है। फेडरेशन के आह्वान पर 22 अगस्त को काम बंद कलम बंद आंदोलन को प्रदेश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा होने के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार बनने के पूर्व फेडरेशन के विभिन्न आंदोलनों में भाजपा के हर बड़े नेता शामिल होकर समर्थन दिए थे, लेकिन मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन करने के लिए 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सरकार द्वारा निराकरण करने के लिए पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश के शासकीय सेवकों को शासन स्तर पर बैठे कुछ अधिकारियों के द्वारा वाहवाही लूटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से नए टेक्नोलॉजी लागू कर परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कर्मचारियों में भय और खौफ का माहौल बना हुआ है। इन अधिकारियों को सीएम और सीएस को यह अवगत कराना चाहिए कि विभागीय सेटअप अनुसार कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं। फेडरेशन ने दावा किया है कि विभागों में अधिकतर पद रिक्त होने के कारण शासकीय सेवकों को देर रात तक काम करना पड़ रहा है। शासकीय सेवकों के ऊपर मानसिक दबाव के चलते अधिकतर कर्मचारी अधिकारी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, फेडरेशन की तरफ से डीए एरिया सहित इन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जगत के लिए बड़ी खबर यही है कि डीए सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शायद सरकार को 2 टूक चेतावनी दे दी है। अगर जल्द से जल्द इन मांगों के संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक देगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होने वाली है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या डीए सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन को जल्द से जल्द अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर देना चाहिए अथवा नहीं? और क्या आप लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन करेंगे अथवा नहीं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले
सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।